चौधरी जी, आपने राहुल बारिश जी का ऑडियो डाउन 2 मिनट। आरके चौधरी जी, आपने विजय त्रिवेदी जी, राहुल देव जी और अनंत विजय जी का नाम तो सुना होगा। ये तीनों बड़े पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। आरके चौधरी जी, सेंगोल से क्या प्रॉब्लम है आपको या फिर समाजवादी पार्टी? अरे भाई सीधा सवाल पूछिए। सीधा सवाल है भाई, सांसद जी बताइए ना। ये आप भी अपने आप को राजा समझते हैं इसलिए सीधा बात करेंगे सर। हाँ, नहीं बात करिए सेंगोल की, सेंगोल की कर रहा हूं लोकतंत्र की। मैं जवाब दे दूं जी प्लीज। मैं अपने बिना सवाल पूछे मैं क्या बताऊंगा? सेंगोल से क्या दिक्कत है सांसद महोदय? ये दिक्कत का कौन कह रहा है? सेंगोल राजा महाराजा के टाइम पे था। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है। जब यहाँ राजा महाराजा थे तो उस समय सेंगोल तैयार किया गया। जब स्वतंत्रता देश को मिलने वाला था, मिल गया था, ट्रांसफर ऑफ पावर होने वाला था, सत्ता का हस्तांतरण होने वाला था, तो यहाँ के पुरोहितों ने प्रस्ताव दिया। उन्हीं प्रस्ताव पे सेंगोल बनाया गया और वो सेंगोल तैयार होके दे दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन को। उन्होंने ट्रांसफ़र किया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने सेंगोल को इलाहाबाद के संग्रहालय में स्थापित करा दिया। अब पुरानी बात हो गई, जहाँ सेंगोल था वहाँ था। अब नई संसद भवन में सेंगोल ला के रख दिया नई संसद भवन में। लेकिन संसद एक लोकतंत्र का मंदिर है। हम चाहते हैं वहाँ सेंगोल नहीं बल्कि देश के संविधान के प्रति रखी जाए। उसी से देश चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा। तो निश्चित तौर पे अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सेंगोल को हटाना है। ओके, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं। थैंक यू। अनंत जी धन्यवाद। धन्यवाद। सवाल नहीं लेंगे पत्रकारों का? सांसद महोदय सवाल नहीं ले रहे पत्रकारों का, मेरा यही प्रॉब्लम है। कैन आई हैव एवरी अदर पॉलिटिशियन ऑन एयर? अनंत विजय जी, सुना आपने अनुराग भदौरिया, उन्होंने भी राजा पे बोलने से मना कर दिया, लेकिन किसी भी पत्रकार का सवाल लेने से मना कर दिया। अनंत विजय जी शॉर्ट रिस्पॉन्स। प्रेम जी आ रहा हूं आपके पास, सीधा आपके पास, माफी चाहता हूं। अनंत विजय शॉर्ट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आरके चौधरी साहब को थोड़ा सा सेंगोल के बारे में और थोड़ा सा भारतीय परंपरा के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है। जनता ने उनको माननीय सांसद चुना, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी विषय पर बगैर तैयारी के नहीं बोलना चाहिए। जिस प्रकार से सेंगोल को वो पता नहीं किन किन प्रतीकों से जोड़कर हमारे सामने रख रहे हैं, हमें लगता है कि उनको थोड़े और अध्ययन की आवश्यकता थी और अध्ययन की कमी की वजह से ही वो हमारी चर्चा में छोड़कर चले गए। मुझे लगता है कि राजा की तरह व्यवहार किया उन्होंने कि एक राजा इसी तरह आता है, अपनी बात कहता है और चला जाता है। सेंगोल आ रहा हूं अनुराग जी। अगर दिक्कत है और संविधान को बचाने से ओके अनंत जी, तो संविधान अनंत जी ओके पर जो श्री राम नहीं एब्सोल्युटली अनंत जी, मैं आपकी बात मानता हूं, राहुल देव जी आ रहा हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया जी जरा बताइए ना, ये क्या ये राजा वाला कमेंट आप समझ रहे हैं? विजय त्रिवेदी जी ने कहा ना बहुत सोच के कि अखिलेश एक बहुत गंभीर नेता है और सारे राजनेता गंभीर होते हैं, वो कोई हल्की बात करते नहीं है। तो अखिलेश जी ने जो भी कहा है बहुत सोच समझ के कहा होगा। अनुराग भदौरिया जी एंड प्रेम शुक्ला जी फिर जवाब दे रहे हैं। देखिए एक बात बड़ी, लेकिन विजय त्रिवेदी जी का सवाल का जवाब एक बात बड़ी अजीब सी है। रत्नाकर जी आ रहा, आपने जब सांसद, एक मिनट बात सुन लीजिए, मेरे जवाब दे रहा हूं प्लीज बोल। जब आपने सांसद जी से बात की होगी तो आपके साथी जो पत्रकार गए उन्होंने ये कहा होगा सर आपसे एक सवाल जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद कोई बात नहीं है। और फिर उसके बाद आप कह रहे हो भाग गए, राजा जैसा व्यवहार। किसने कहा भाग गए? पार्टी करती, मैंने कहा वो चले गए, मैं ऑन एयर कह रहा हूं। मेरे साथी ने बिल्कुल नहीं कहा एक सवाल जवाब। एनीवेज आप बोलिए। अभी आपने बोला आप परसेप्शन खराब कराना चाहते हैं। अरे मैं किसी का सुनिए मेरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी अनुराग जी के माध्यम ऐसे तो मैं आपका परसेप्शन कब से अच्छा या खराब कर रहा हूं? आप बात समझिए, सुन लीजिए ना। अब आप बीच में मैं ऑन एयर सवाल पूछ रहा था उनसे। हाँ बोलिए। आप कह रहे हैं आनंद विजय जी कह रहे हैं पत्रकारों का सवाल छोड़ के भाग गए, पत्रकारों का सवाल। आनंद विजय जी सवाल पूछ रहे थे भाई ऑन एयर। भाग रहे हैं आप लोग, परसेप्शन गलत मत बनाइए। एक तो आप नहीं क्या सवाल पूछेंगे वो? जब आप क्यों नहीं पूछेंगे? बोला होगा कि आपसे हम हमारे एंकर सवाल पूछेंगे बस इसलिए बैठ जाइए, इसलिए 1 सेकंड के लिए बैठ जाइए। अच्छा। उसके बाद आप उनका नहीं उसके बाद उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, नहीं अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया कर लेंगे इसमें। अनुराग भदौरिया का सवाल नहीं लिया, अनुराग भदौरिया, आनंद विजय पत्रकार बन गया अचानक। अरे वो पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, मैं तो पत्रकार नहीं है क्या?
मैं बैठा हूं ना, आप विजय जी परसेप्शन ऐसा मत बनाइए। नहीं क्या परसेप्शन, जिम्मेदार तो क्यों अनंत, अरे राहुल देव जी भी थे, गेट राहुल जी also। ये तो ठीक नहीं है। अरे सुनिए अनुराग जी, ये ठीक नहीं है। सवाल इधर का हो चाहे उधर का हो, तो ठीक वो भी नहीं है जो अखिलेश यादव ने किया। अरे अयोध्या के राजा नहीं है सांसद, ये भी बोलिए डंके की चोट पे। बात अब ठीक नहीं है वो, चिल्ला दिया वो ठीक नहीं है। क्यों आप भी बोल सकते हैं, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं और ज्यादा देर तक चिल्ला सकता हूं। आप मेरे ये मत सोचिएगा खेत पे वो महंगे वाले जूते पहन के आप डंड मार लेंगे तो कोई आपसे टक्कर नहीं लेगा। अनुराग जी रिलैक्स। दिक्कत तो ये है, ये जो आप साइकोलॉजिकल तरीके से आप जीत का साबित करना चाहते हैं ना, वो है नहीं। अभी भी राहुल गांधी एलओपी है, पीएम नहीं है। अब आप शांत रहिए। रत्नाकर त्रिपाठी एंड वारिस पठान, आपने बोल लिया जो बोलना था, आऊंगा वापस। वारिस पठान एंड रत्नाकर त्रिपाठी, प्रेम शुक्ला जी देख रहे हैं ना आप, ये वही साइकोलॉजिकल चीज है और ये आपने मौका दिया है प्रेम शुक्ला जी। ये जो उत्तर प्रदेश में आपने और आपकी पार्टी ने मौका दिया ना इनको, ये इसीलिए हो रहा है ये सब, इसीलिए आपको भी आत्ममंथन जबरदस्त करने की जरूरत है। लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी आप जरा बताइए, अनुराग भदौरिया जी को भी जरा रखिए प्लीज ऑन है। रत्नाकर जी, ये जो राजा वाला कमेंट है अखिलेश यादव का, मेरे को पूरी उम्मीद है वारिस पठान विल नॉट एग्री, लेकिन कांग्रेस का क्या कहना है रत्नाकर जी? बोलने दिया जाए रत्नाकर जी, 10 सेकंड बोलने दिया जाए। 10 सेकंड रत्नाकर जी के बाद 20 सेकंड प्रॉमिस। अनुराग जी रत्नाकर जी के बाद प्लीज। रत्नाकर जी अभी तक नहीं बोले, 36 मिनट में 1 सेकंड नहीं बोले रत्नाकर जी, प्लीज। रत्नाकर जी के बाद बड़े सिलेक्टिव आहत होते हैं। रत्नाकर जी के बाद 10 सेकंड रत्नाकर जी के बाद 10 सेकंड अगर नहीं बोलने दिया जाता है। अरे अच्छा बोलिए यार, सॉरी रत्नाकर जी बोलिए। अगर विपक्ष को बोलिए, नहीं बोलने दिया जा रहा तो एक तरफा डिबेट है। बोलिए। 10 सेकंड देखिए, मैंने बोला आप वो नहीं बोल रहे हैं कि मंदिर के छत से बारिश के समय टपकने लगी। ये वहां कौन है? मुख्य पुजारी बोल रहे हैं कि पानी भर गया गर्भगृह के सामने बरमडे में। इसमें क्या है बताओ, क्या है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहली बारिश में गड्ढे हो गए अयोध्या में, कौन है जिम्मेदार? जरा बताइए। प्रभु राम के मंदिर में ये भ्रष्टाचार कि माने एक बारिश में पानी वहां पे टपकने लगे, भर जाए, ये वहां के मुख्य पुजारी बोल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि उसमें जो निपेंद्र मिश्रा जी हैं लीपापोती की बात कर रहे हैं। मतलब आप भ्रष्टाचार भी करेंगे। कहां पहुंच गए आप? अयोध्या की बात अभी तो राजा पे थे आप, हो गए आपके 10 सेकंड। भारतीय जनता आप डिबेट को आप राजा पे बताइए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, सांसद राजा होता है कि सेवक? कांग्रेस पार्टी बोल रही है। प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं ना आप, ये कैसे डिविएट कर रहे हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, हालत बना ये आपको भी इंट्रोस्पेक्शन अनंत विजय जी बीजेपी को करने की जरूरत है। ये सब इसीलिए हो रहा है। ये जो कह रहे हैं ना साइकोलॉजिकली जीत गए हम। बोलूं कि ना बोलूं? प्लीज बोलिए। आप ही के साथी वाले हैं जो बोलने नहीं दे रहे। 10 सेकंड बोल गए, 10 मिनट बोल सकते। भदौरिया जी से कहिए 1 मिनट शांत रहे। अरे कौन किसकी सुनते हैं वो? अखिलेश जी की नहीं सुन रहे हैं आजकल। हाँ, मेरी क्या सुनेंगे? बोलिए। देखिए, आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। समझाइए सर। अखिलेश जी ने बड़ी सांकेतिक भाषा में कहा है कोई बात। आप जब सेंगोल की चर्चा में बड़ा आहत होते हैं तो सेंगोल क्या है? सेंगोल राजदंड का प्रतीक है, राजाओं महाराजाओं के राजदंड का प्रतीक है। राजदंड कौन देता था? राजा देता था। तो जब आप संसद में सेंगोल रखेंगे, राजदंड का प्रतीक रखेंगे, तो वो उनको राजा बोलेंगे। आपने रखा है। क्या दंड देने के लिए संसद है? संसद न्याय के लिए नहीं है, संसद किसी चीज को सुनने के लिए नहीं है। प्रेम जी जवाब देंगे। राजदंड को ऐसे लेके आप चले जाएंगे, आप कहेंगे रख दिया तो राजा है अवधेश, वैसे भी उनका नाम अवधीश है। और अभी मैं सुन रहा था शुक्ला जी बोल रहे थे, अरे आपने राजा बना दिया। अरे भरत जब रामचंद्र की खड़ाऊ रख करके राज कर रहे थे तो क्या राजा नहीं थे? उनका नाम अवधीश है। उन्होंने, रामचंद्र जी ने, अगर आप मानते हैं कि प्रभु के कहने से सब कुछ होता है, तो प्रभु रामचंद्र ने अवधेश प्रताप को अपनी अयोध्या की देखरेख का जिम्मा उसी तरह से दिया जैसे कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी के ऊपर से हनुमान जी पूरे अयोध्या पे नजर रखते हैं। तो आपको किस बात की आपत्ति है? आपके जो भाजपा समर्थक पत्रकार है ना अनंत विजय जी, अच्छा अनंत जी, विरोधाभासी बात सुनिए। राहुल जी को कहते हैं अखिलेश जी के मुद्दे पे कि नहीं वर्तमान में बात होनी चाहिए, फिर तत्काल चले जाते हैं कि अगर हम इतिहास से सबक नहीं लेंगे तो काम नहीं होगा। आप कहां पे हैं? नीट की पूरी परीक्षा, आत्महत्याएं हुई है पहले एनटीए की ओर से, एनटीए के रिजल्ट निकालने से, मेडिकल में भी हुई है और जेई में भी हुई है। प्रदीप जोशी नीट के चेयरमैन, संघ के जो प्रचारक हैं उनके प्रशस्ति पे, उनके अनुशंसा पे, उनके कहने पे बनते हैं। तो जो आदमी किसी से सिफारिश करा सकता है वो आदमी किसी की सिफारिश से क्या एडमिशन नहीं करेगा?
पेपर लीक नहीं करेगा। प्रदीप जोशी हटाए गए हैं, आप इतनी देर से बात कर रहे हैं। रामचंद्र की अयोध्या पूरी तरह से पानी मग्न हो गई, प्रेम शुक्ला कर रहे हैं। किसने कहा? हटा दीजिए ना मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को। उन्होंने कहा, उन्होंने प्रेस से कहा। आप मुझे बताइए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं। प्रेम जी जवाब दे रहे हैं। जोशी को हटाइए पहले ना जी। प्रेम शुक्ला जी अब देखिए